आप लोग मुझे बहुत बोल रहे थे भैया हिंदी में बनाइए, तो मैं यहाँ पे हिंदी में आपके लिए लेके आया हूँ। और आपका भाई बैठा है क्योंकि हम जब सीख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स और हम जब बच्चे थे, हमारे पास ना इंटरनेट था ना कुछ था। हमको सीखने में बहुत मुश्किल हुआ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बहुत। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान आपके सामने यहाँ पे। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारा सामान है, लेकिन इस टेबल पे बस इतना ही आ सकता है। इससे ज़्यादा रखूंगा तो थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। यहाँ पे सारे सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान है आपके सामने हैं। दोस्तों, आप अगर एक इलेक्ट्रॉनिक गीक हो और इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हो, आपको पता है मैं बहुत सालों से यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग यही कमेंट करते सर थोड़ा और डिटेल्स बताइए, थोड़ा सिखाइए। तो मैं कुछ सिखाने आपको जा रहा हूँ। इट डजेंट मैटर कि आप किस एज के हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो ये पूरा दुनिया आपके लिए है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में आप क्या सीखने वाले हो। दोस्तों, मुझे भी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जितने सारी चीज़ें देख रहे हैं मैं इससे खेल सकता हूँ, मुझे इसके बारे में पता है और इसके बारे में पता होना आपको भी ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले सोचिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग अपने दिमाग में कोई इमेजिनेशन करते हैं या कोई चीज़ सोचते हैं, सोचने के बाद उसको फिजिकल वर्ल्ड में ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में उसको बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। जैसे हम लोग कोई आइडिया सोचे, या आपके पास कोई आइडिया होगा, तो आप कोई आइडिया सोचे हो, जैसे कि जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक ड्रोन है, ठीक है। ड्रोन पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन आप आइडिया सोचो कि आप पहली बार ड्रोन बना रहे हो, ठीक है। तो आप ड्रोन बनाने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसना पड़ेगा। अल्टीमेटली ड्रोन का काम क्या है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ये थ्रस्ट पैदा करता है और थ्रस्ट पैदा करने के बाद ये फिर फ्लाई करता है। तो इसमें जो पंखे का मैकेनिज्म है, पंखा कितना स्पीड में थ्रस्ट देगा, हवा को जनरेट करेगा या हवा को फोर्सफुली नीचे फेंकेगा, बेसिकली इसमें फिजिकल वर्क ही हो रहा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न एक आ रहा है बीच में। मतलब आपको उड़ने के लिए हवा फेंकना पड़ेगा, आप खुद भी उड़ोगे तो आपको हवा फेंकना पड़ेगा। तो आप अपने मुंह से कितना स्पीड में हवा फेंक सकते हो या कहीं और से, जिससे कि आप उड़ो, ठीक है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उतने स्पीड में हवा को फेंके कि हम उड़ना चालू कर दें। तो बीच में एक चीज लाते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, पहले हम मेंटली कोई आइडिया सोचते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में घुसते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जीरोज एंड वन की दुनिया, जहाँ पे पूरा का पूरा दुनिया जीरो और वन से बना है। फिर ये पूरा ड्रोन आपके हिसाब से काम किया, फिर फिजिकली ये हवा को थ्रस्ट किया, थ्रस्ट करने के बाद फिर आप उड़ना चालू किए। मतलब आप फिजिकल काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपको एक चीज इलेक्ट्रॉनिक चाहिए उसके लिए। तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको सिखाने क्या वाला। इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसेंगे, डिकोडिंग एनकोडिंग जरूरी है। ये डिकोडिंग एनकोडिंग क्या है आपको बाद में पता चलेगा। डिकोडिंग एनकोडिंग का सीधा सीधा रिलेशन है जीरो और वन से। तो आपको मैं बताऊंगा जीरो और वन क्या है, जीरो और वन के रूप में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक रिमोट से इसको कंट्रोल कर रहे हैं ड्रोन को, फिर इसमें जीरो और वन कैसे काम कर रहा है, काम करने के बाद फिर उस जीरो और वन को वो डिकोड करके कैसे थ्रस्ट पैदा कर रहा है, ये सारी चीजें आपको मैं शुरू से बताऊंगा। ये हो गया जीरो और वन का कंसेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या क्या आता है, जितने सारे कैलकुलेशन सीधा सीधा रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। आप कोई भी फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के नहीं कर सकते। आप डरिए मत, इसमें मैं वो समाकलन अवकलन वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताने वाला। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ सीखनी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आपको वोल्टेज पता है। वोल्टेज का जो इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है। तो V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज बराबर I यहाँ पे एम्पियर है और R रेजिस्टेंस है। तो आप कभी सोचिए V बराबर आई और R के बीच में गुना ही क्यों है, इंटू ही क्यों लगा है।
ऐसा भी तो हो सकता था V बराबर I प्लस R। तो ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि वहाँ पे प्लस ना हो के गुना क्यों हुआ है। ये सारी चीज़ें आप बेसिक चीज़ें सीख जाओगे ना, आपके लिए फिजिक्स एकदम इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको मैं पूरे दुनिया का फिजिक्स नहीं बताने वाला हूँ, कुछ बेसिक से चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, आप चाहे 0-1 सीख लो, कोई भी कोडिंग सीख लो, पाइथन सीख लो, सी लैंग्वेज सीख लो, C++, जावा, कुछ भी सीख लो, कोई भी लैंग्वेज सीख लो, आप उसका यूज तब तक नहीं कर सकते। क्या यूज करोगे आप? नॉर्मली अगर कोडिंग सीखोगे तो आप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करोगे, लेकिन एप्लीकेशन के बाद भी एक चीज होता है दोस्तों, जैसे कि आप कोडिंग के थ्रू एक कैमरा बिल्ड किए, एक कैमरा ऐप बिल्ड किए, तो वो कैमरा ऐप बिना एक कैमरे के तो काम नहीं करेगा, उसके लिए एक हार्डवेयर भी चाहिए। तो इस दुनिया में कोई भी कोडिंग हो, वो कोडिंग सीधा सीधा रिलेटेड है हार्डवेयर से। तो यहाँ पे हमको कोडिंग सीखना पड़ेगा और मैं आपको इजीली बताऊंगा कोडिंग, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे आपका दोस्त बैठा हुआ हूँ। हमको कोडिंग सीखने के लिए हमको सीखना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर, सीधा सीधा, ठीक है। आज के डेट में मेरा मानना है कि माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। एक्चुअली क्या है, हम लोग कोई ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसके अंदर कोडिंग के थ्रू उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसके वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। छोटा सा एक होता है, उसके अंदर कोडिंग डाल देते हैं, वो हमारे हिसाब से कंट्रोल करता है। लेकिन आप अगर माइक्रो कंट्रोल को छोड़ देंगे, नॉर्मल कोई भी सर्किट बनाएंगे, उसमें आप कैपेसिटर रेजिस्टर अपने हिसाब से लगाकर अपना दिमाग लगाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोडिंग नहीं डाल सकते। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर जो प्री बिल्ड आता है कंपनी के थ्रू या आप खुद बना सकते हो, उसमें आप कोडिंग डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको काम करवा सकते हो। आज के डेट में, पहले ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन आज ये सब इजी है। कोडिंग भी आप इसमें सीखने वाले हैं। नॉर्मल अगर माइक्रो कंट्रोलर चलाने के लिए हमको क्या क्या कोडिंग सीखना पड़ेगा, C++, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। तो इसको इजी वे में बताऊंगा, एकदम आपको फिजिकल इंटरफेस देके बताऊंगा। आपको सीधा सॉफ्टवेयर में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को रिफर करके बताऊंगा कि कैसे कोडिंग काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर से हम क्या कर सकते हैं? बस LED जला सकते हैं या कोई भी चीज़ कुछ भी करें, लेकिन बिना सेंसर्स के, इनपुट आउटपुट के माइक्रो कंट्रोलर का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर से आप कुछ नहीं कर सकते। उसको आगे चलाने के लिए आपको चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड आउटपुट डिवाइस। तो आपको मैं बहुत सारे सेंसर, हालांकि दुनिया में जितने सारे सेंसर है सबके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर्स होंगे जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आउटपुट हार्डवेयर भी बताऊंगा। मतलब कोई भी माइक्रो कंट्रोलर किसी सेंसर के थ्रू डेटा सेंस करके फिर अपना काम आगे, जैसे कि हम लोग किसी सेंसर से डेटा सेंस करके किसी मोटर को एग्जीक्यूट करना है, मोटर को चलाना है, तो मोटर को कितने स्पीड से चलाना है, कब बंद होना है, कब चालू होना है, ये सेंसर के थ्रू डेटा सेंस करके हम माइक्रो कंट्रोलर को बताएंगे। इस सब की चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है 0 और 1, मतलब वो जो सेंसर है वो भी माइक्रो कंट्रोलर को 0 और 1 के थ्रू ही डेटा भेजेगा। दोस्तों आप 0 और 1 को ना इतना कॉम्प्लिकेट मत सोचो, बहुत ही इजी चीज़ है। जैसे कि इस दुनिया में कितने सारे नंबर हैं, हम बता सकते हैं? अगर मैं आपको पूछूंगा कितने नंबर है इस दुनिया में, तो आप बताएंगे भैया कितना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका कोई लिमिट नहीं, इनफिनाइट नंबर है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ बताओ, क्या आप सोचे हो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही नंबर है, 0 और 1। आप अगर बोलोगे तो 2 क्या है, 2, 1 + 1, 3 क्या है, 3, 1 + 1 + 1, मतलब एक के बाद जितने भी नंबर है वो सारे नंबर 1 के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चलिए, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, ये चीजें मैं आपको डिटेल्स में फ्यूचर में बताऊंगा। उसके बाद IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या होता है? आज के डेट में आप देखते हो छोटा सा एक डिवाइस निकलता है अलेक्सा, उससे बात करके हम लाइट ऑफ कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं बस इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आप यहाँ पे बैठ के हज़ारों किलोमीटर दूर कोई डिवाइस कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट।
कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई भी बड़ा प्रोडक्ट हो, उसको हम रिफ्लेक्ट करके एक छोटा सा डिवाइस बनाएंगे, देखेंगे वो काम करता है कि नहीं। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से एक ही क्वेश्चन करते हैं, सर कि ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है तो हम खुद क्यों बनाएं, इसमें तो ज़्यादा पैसा लगेगा। दोस्तों सीधा सीधा ये सब रिलेटेड है आपकी क्रिएटिविटी से। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर उस काम को करने जाओगे, कम से कम आपका दिमाग बढ़ेगा, आप नया कोई डिवाइस बना सकते हो। तो ये भूल जाओ मार्केट में क्या अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल है वो आपका काम इजी कर सकता है, आपके दिमाग को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा। उसके बाद है मेकिंग सर्किट एंड इंटरफेसिंग। जी दोस्तों, हम लोग सर्किट बनाना भी सीखेंगे कि इजी वे में हम लोग सर्किट कैसे बना सकते हैं। अगर हम लोग खुद नहीं बनाना चाहते तो बाहर से कैसे किसी सर्किट को ऑर्डर कर सकते हैं बना के कंप्यूटर में। उसके बाद उसी सर्किट को किसी हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करना सीखेंगे। और दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, मैं जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, तो उसके लिए ये इंट्रोडक्शन तो छोटा ही हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सस्ता सा लैपटॉप जरूरी है। आप हर चीज फोन से मत करो दोस्तों, लैपटॉप जरूरी है। चाहे आप 10,000 का खरीदो या 15,000 का, लेकिन आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसमें आप कोडिंग करोगे, उस कोडिंग के थ्रू किसी हार्डवेयर को चलाओगे। ठीक है, ये आपके माइंडसेट में बैठना चाहिए कि जैसे कि आप एजुकेशन के लिए बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आप अपने ऊपर एक और इन्वेस्टमेंट करो, एक सस्ता सा लैपटॉप खरीद के। कोई दिक्कत नहीं, कितना भी चीप हो, लेकिन वो लैपटॉप काम करना चाहिए। उसके बाद हमको चाहिए एक 3D प्रिंटर। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना क्रिएटिव माइंड यूज करिए और उसको अपने हाथ से बनाइए। लेकिन मैं एक चीज आपको आज बताने जा रहा हूँ। सोचो, आप इतने सारे YouTube में वीडियोस देखते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन लोग इतने बड़े बड़े मशीन से काट फीट के बनाते हैं, उसमें कितना बड़ा बड़ा मशीन यूज़ होता है। या कोई इंसान अपने हाथ से बनाता है, उसको बनाने में 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक लगता है। तो ये इतनी मेहनत वाली चीज़ है अगर आप खुद से करोगे वो चीज़। लेकिन एक 3D प्रिंटर आज के डेट में इतना सस्ता है कि 15,000 के अंदर आ जाता है। आप अगर 3D में डिज़ाइनिंग करना सीख गए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। दोस्तों, आप अगर एक क्रिएटिव पर्सन हो तो एक लैपटॉप, एक 3D प्रिंटर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप इतना पैसा अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए कुछ तो इन्वेस्ट करो। उसके बाद आप बोलोगे भैया 3D प्रिंटर यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, हमको तो 3D प्रिंट करना नहीं आता। मैं बैठा हूँ, आपका भाई बैठा हुआ है, आपको सब कुछ बताएगा कि कैसे आपको 3D में डिजाइन करना है, कैसे इजी वे में डिजाइन करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ और चीजें जैसे कि वोल्टेज क्या है, एम्पियर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजों के बिना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड जीरो है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो आगे फ्यूचर में। और आपको मैं इतना सारा पॉइंट बता चुका हूं, तो इतने सारे पॉइंट्स में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पॉइंट में है, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और नॉलेज भी चाहिए, उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो के लास्ट तक नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, कुछ देने जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक दिमाग ग्रोथ करने वाला दुनिया। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, आपका भाई बताएगा हर चीज, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है। और आपको अगर ये वीडियो लग रहा है कि ये वीडियो कोई ना कोई जगह आपके काम की है, आप अपने दोस्तों को बताइए, वो भी सीखेंगे फ्यूचर में। लेकिन इस वीडियो को जरूर दिखाइए कि उनके दिमाग में ये आइडिया आ जाए कि वो सीखने क्या क्या वाले हैं। आई होप मैं कुछ ज़्यादा ही बात कर लिया हूँ, इतना टाइम में इतना सारा चीज़ तो नहीं बताना था, ऑब्वियसली बताना था आपको। आप लोग मुझे बहुत बोल रहे थे भैया हिंदी में बनाइए, तो मैं यहाँ पे हिंदी में आपके लिए लेके आया हूँ। और आपका भाई बैठा है, क्योंकि हम जब सीख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स और हम जब बच्चे थे, हमारे पास ना इंटरनेट था ना कुछ था, हमको सीखने में बहुत मुश्किल हुआ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट मिला। तो जितने भी सारी चीज़ें तोड़ ताड़ के सीखे हैं, फैमिली ने कभी रोका नहीं, तो इसीलिए आज इतना आगे तक आ पाया हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे नॉलेज का 1% भी आपको दे पाऊँ तो मुझे सुकून मिलेगा।
लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा 100% ही देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और आपके मन में कोई भी चीज हो कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। जरूर शेयर करो मेरी जान, जरूर शेयर करो, आपका सपोर्ट जरूरी है। तो मैं मिलता हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।